हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि जान और ईबो के बीच में फिर से लव मेकिंग हुआ होता है और इस बार जान ने बॉटमिंग किया होता है, ईबो ने इसको टॉप किया होता है। मतलब जो ये है ये BJYX वाला जो होता है ना लव मेकिंग होता है। तो चलिए नेक्स्ट दिन का सीन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है ना, जान उठता है तो मतलब उठ के अपनी आंखें खोलता है, देखता है ईबो उसके पास ही लेटा हुआ है, सोया हुआ है। और उसको फील होता है ना कि ईबो ने उसको बहुत ज़ोर से कमर में पकड़ा हुआ है और उसको स्नगल करके सोया हुआ है। और ईबो का मतलब ये मतलब पीसफुल सोता हुआ चेहरा देख के ना जान को स्माइल करता है जान, और ईबो के लिप्स में ना हल्का सा किस करता है। और उसकी इस मूवमेंट से ना ईबो भी उठ जाता है और वो भी जान के लिप्स में हल्का छोटा सा किस करता है और गुड मॉर्निंग लव बोलता है। उसके बाद जो दोनों होते हैं ना, वो दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे को वैसे ही कडल करके लेटे हुए होते हैं, एक दूसरे को सहला रहे होते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं। वो लेज़िली काफ़ी समय तक, आधे घंटे तक अपना टाइम को स्पेंड करते हैं। और उसके बाद दोनों उठ जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। ईवो होता है ना, वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी ऑर्डर कर देता है। फिर वो रेडी होके ना एयरपोर्ट के लिए मतलब रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको ना DDO का शूटिंग के लिए जाना होता है। और लास्ट नाइट जो होता है ना प्लान नहीं होता है, तो ईवो कोई कपड़े वगैरह भी लेके नहीं आया होता है, तो वो लास्ट नाइट के कपड़ों में ही एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट निकल जाता है। प्लस क्या होता है ना कि जान ने उसकी बॉडी में ना काफ़ी सारे बाइट मार्क्स और निशानी छोड़ दिया होता ना, तो इसलिए वो जान का ना एक वाइट कलर का जो शर्ट होता है, वो अपने लास्ट नाइट के पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही एक जान का वाइट कलर का लॉन्ग स्लीव शर्ट जो होता है, T-शर्ट होता है, उसको पहन लेता है, ताकि जो जान के बाइट मार्क्स है ना बिल्कुल मतलब हाइड हो जाए, दिखे नहीं उनके। ना एयरपोर्ट में इतने सारे पैपरेजेस वगैरह होते हैं, फैंस वगैरह होते हैं, किसी की नज़र तो ईजिली पड़ ही जाएगी। उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और उन्होंने उस मॉर्निंग में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए होते हैं अपने एक, होता है ना अपने एक प्लेजेंट मेमोरी को मतलब सेफ रखने के लिए। उनका लव मेकिंग होता है फर्स्ट, एक होता है ना लास्ट टाइम वाले को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्रंकन एक स्टपर में होता है, तो इसलिए तो ये लोग काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। और मतलब होता है ना ईबो जान कर छोड़ के जाना नहीं चाहता, पर उसके पास चॉइस होता नहीं है क्योंकि कमिटमेंट्स हैं, ऊपर से DDO का वर्क है, तो मतलब होता है ना वो उसको जाना ही पड़ेगा बोल के ना वो किसी तरह जो होता है ना जान को छोड़ के जाता है, पर उसका मन नहीं कर रहा होता है। उसके जाने के बाद ना जान भी जो होता है, जब अपने फ़ोटोज़ वगैरह लिए होते हैं, उसने अपने जो ब्रेकफास्ट का फ़ोटो लिया होता है, ब्रेड खाया होता है उन लोगों ने, ब्रेड और क्रूसेट वगैरह खाए होते हैं, उन सब का फ़ोटोज़ जो होता है ना शेयर करता है वीवो में, और अपना ओएसिस वगैरह में शेयर करता है। और उसके बाद वो क्या करे, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है, फिर सारा दिन वो भी अपना लेज़ीली बिताता है, क्योंकि मतलब उसका आज भी कोई शूटिंग नहीं होता है। उसको सारा दिन रेस्ट वगैरह करता है, और उसके बाद ना फिर ये जो दिन है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और सून जो होता है ना, मतलब ये जो होता है ना, ये जो मंथ्स होते हैं शूटिंग के, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और थोड़ा सा ही बस बाकी होता है, मतलब एंड का कुछ सीन्स बाकी होते हैं, इसीलिए जो होता है ना गुइझाओ एक जगह है, वहाँ पे शूटिंग के लिए मूव कर देते हैं। और वहाँ पे जो होता है ना वो लोग एक विला में रहते हैं। जो विला होता है ना वहाँ पे ईवो जान और जो और भी जो बाकी स्टार्स है ना, वो एक विला के अंदर ही रहते हैं। तो ईवो और जान का रूम जो होता है ना, यहाँ पे एकदम सामने सामने होता है। और मतलब और भी स्टार्स होते हैं, वो भी ऐसे ही आसपास के रूम में रह रहे होते हैं, और वो टाइम भी वहाँ पे ना काफ़ी अच्छे से वो लोग बिताते हैं, काफ़ी मतलब होता है ना ब्यूटीफुल मोमेंट होता है उनका वो भी। और धीरे धीरे जो होता है अनटेम का शूटिंग कंप्लीट हो जाता है। वो लोग जो होता है ना फेयरवेल सेरेमनी वगैरह करते हैं। फेयरवेल सेरेमनी में ना दोनों मतलब कैसे क्या बोलूँ मैं, दोनों जैसे पहले दिन मिले थे उससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पहले दिन दोनों होता है ना फैंस का जो वॉर वगैरह चल रहा है, दोनों थोड़ा सैड होते हैं। सैड मतलब खुश तो है कि चलो ये ड्रामा मतलब स्टार्ट हो रहा है, पर थोड़ा सा मन मुटाव होता है। पर इसमें ना दोनों बिल्कुल हैप्पी होते हैं, दुखी ज़रूर हैं क्योंकि उनका इतना इम्पॉर्टेंट लाइफ का एक पार्ट, एक हनीमून का फेज समझ लो चल रहा था उनकी लाइफ का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब उनको डेली मिलना, डेली बेसिस पे मिलना, साथ में शूटिंग करना, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो वो लोग उस चीज़ को तो मिस कर रहे होते हैं, पर उनको पता है कि भले अंटी उनका शूटिंग कंप्लीट हो रहा है, पर उनके लाइफ का एक मोमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, उनकी लाइफ का ये जो इनिशियल फेज है। इसलिए वो लोग ना मतलब काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मतलब होता है स्लिप से मार रहे होते हैं, या जो भी एक दूसरे के तलवार होती है उससे मार रहे होते हैं। मतलब वो मजाक वाला जो गेम होता है ना, मजाक वाला जो जैसे यूजुअल गेम खेलते हैं ना, वैसे ही गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। फिर फ़ोटोज़ वगैरह साथ में लेते हैं।
और मतलब रोते भी हैं क्योंकि बाकी स्टार्स को स्टार्स से भी उनका एक फेयरवेल हो जाएगा। तो मतलब इमोशनल भी होता है, हैप्पी भी होता है। तो इस तरह ना वो मतलब हंसते खेलते जो भी है फ़ोटोज़ वगैरह लेते, वो जो है ना अनटेम्ड का शूटिंग को रैप अप करते हैं। अब जो होता है दूसरा सीन स्टार्ट होता है। इसमें जो होता है ना जाओजान जो होता है एक मतलब अपने डोर के वांग यीबो के ना डोर के सामने खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मतलब सरप्राइज़ करे या क्या करे, ये सब सोच रहा होता है वो। फिर भी वो मतलब होता है ना ईबो के रूम में चला ही जाता है। और वो जो लास्ट नाइट होता है सीक्वल का, वो मतलब फिर से मतलब वो जो अपने होटल रूम में, भले ही बाकी टीम मेंबर्स चले गए हैं, ये ईबो और जान जो होता है ना अलग ही मतलब अपना जो होता है ना टाइम को स्पेंड करते हैं। वो उस रात को ना पूरी रात लव मेकिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और अपना जो एंड ऑफ द शूटिंग है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं जो भी है, उसको मतलब एन्जॉय करते हैं। बाकी टीम्स वगैरह होते हैं ना वो ऑलरेडी मतलब रैप अप पार्टी के बाद ड्रिंक वगैरह करके चले गए होते हैं, और ईवो भी पहले ही चला गया होता है क्योंकि ईवो का ऑलरेडी पहले से ना एक शूटिंग होता है, इसकी वजह से ईवो पहले ही चला गया होता है। अब जो जान होता है काफ़ी लेट तक होता है, बाकी सारे मेम्बर्स के साथ ड्रिंक वगैरह करता है। इसके बाद वो भी आ जाता है, पर वो अपने रूम में नहीं जाके ना वो ईवो के रूम में आ जाता है। और वो सोच रहा होता है ना जो अंदर जाऊँ ना जाऊँ, वो चला ही जाता है लास्ट में। और जाके अंदर देखता ना कि ईबो उसका वेट कर रहा होता है जेन्युइनली, अपना काम कंप्लीट करके नहा के वो गेम खेल रहा होता है। और वो जान को देख के बोलता है कि जान का आप आ गए, बोल के ना वो जान को हक कर लेता है। और मतलब उसके बाद ना वो नाइट को वो लव मेकिंग करके एक दूसरे के बाहों में बिताते हैं। और उसके बाद से ना फिर जो होता है नेक्स्ट डे दोनों अपना अपना शूटिंग के लिए चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और उनका लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना जो पास्ट कुछ महीनों से चल रहा होता है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मतलब दोनों ना वे विजयन और लानवंजी दोनों ही अपने अपने लव को विदा करते हैं। और जाओजान फील कर रहा होता है कि जैसे उसने स्टार्ट में इस चीज़ को लाइटली लिया था, अब ना वो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में ना डीप हो चुका है। उसका लव ना जैसे वे विजन का लव था लनवंजी के लिए, उतना ही डीप हो गया है। जैसे लनवंजी वे विजन के लिए मीन करता था, ईवो भी उतना ही मीन करता है। अभी जो जान होता है ना वो अपने लाइफ में जैसे ईवो अपने लाइफ में बिजी है, जान भी अपने लाइफ में शूटिंग वगैरह में, ड्रामा की शूटिंग में बिजी हो गए हैं, है ना। उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता है, मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का टाइम होता है ना, बात करने का एक दूसरे से। पर जब भी है फ्री, जब भी होते हैं वो एक दूसरे को हल्का फुल्का मैसेज कर देंगे, अपना स्केड्यूल्स अपडेट कर देंगे। और रात को सोते समय जब भी अगर दोनों फ्री रहते तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के ही सोते थे, मतलब वीडियो कॉल करेंगे और चेहरा देख के ही मतलब सोते थे। और ये नए नए वो लोग सेपरेट हुए होते हैं ना, जब भी उनका रिलेशनशिप हुआ होता है उसके बाद से, तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मिस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। स्पेशली जब सीक्वल का अनटेम्ड का जो शूटिंग होता है ना, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब टायर्ड होने के बाद वो आके एक दूसरे के बाहों में सोते थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे होते हैं। उनका बॉडी, उनका हार्ट ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा होता है। और फिर 2 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते के बाद फिर से उनको टाइम मिलता है, मतलब उस अनटेम्ड के रैप अप के बाद। और मतलब वो डिसाइड करते हैं कि मतलब जाओजान के हाउस में बीजिंग में वहाँ पे वो मिलेंगे। वांग यीबो नेक्स्ट डे आएगा, जाओजान पहले ही आके मतलब अपने घर में आ गया होता है। और जब नेक्स्ट डे उठता है तो उठ के मतलब अपने आप को तैयार करता है, घर वगैरह ठीक करता है। और फिर वो सोचता है ना कि कुक करेगा आज घर में ही वो खुद से। और वो जाओजान जो होता है ना वांग यीबो का फेवरेट जो ब्राउन राइस होता है और ब्रेकफास्ट के लिए बनाता है। और जैसे वो कुकिंग कंप्लीट करता है ना तब तक बेल बज जाती है, और जाके मतलब दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोलते ही ना ईबो जो होता है ना उसके ऊपर पाउंस करके उसको हक कर लेता है, और अपने फुल स्ट्रेंथ से वो जाओजान को हक करता है। और मतलब वो फील करा रहा होता है कि उसने जाओजान को कितना मिस किया। वो लोग मतलब दरवाज़ा बंद करके अंदर ही उसी जगह पे काफ़ी समय तक एक दूसरे के हक करके बैठे हुए होते हैं। दोनों की बॉडी में जो एक होलोनेस, एक खालीपन फील हो रहा होता है ना दोनों के हक करने के बाद ना, वो ऐसा फील कर रहे थे कि वो कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ना जो काफ़ी समय तक ईबो जो होता है ना जान को हक किए रहता है ना, तो जान जो है मजाक करते हुए बोलता है कि लानर गगा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, पर आप इतना ज़ोर से हक करके बैठे हो कि मुझे सफोकेशन हो रहा है। बोल के जान ना ईबो को ऐसे टीज करते हैं, पर जो ईबो होता है ना उसकी बात से मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और वो मतलब जान को ऐसी नज़रों से देखता है ना, तो जान को ऐसा फील होता है ना कि ईबो की नज़रों में थोड़ा सा कुछ पेन है, कुछ हार्डनेस है, कुछ दर्द है।
और मतलब जान को लगता है कि उसने मिस किया, इसीलिए जो होता है ना मतलब वो ऐसा मतलब पेन वाला चेहरा बना रहा है। तो वो भी स्माइल करता है और मतलब वो भी बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया। जान खुद से ही बोलता है मिस करके कि मैंने भी आपको मिस किया बोल के ना वो इबो के लिप्स में किस कर देता है और इबो भी फिर ना उसको किस करने लगता है। दोनों ना अब एक दूसरे को एकदम डीपली किस करने लगते हैं और किस करते करते ना दोनों मतलब अपने रूम तक आते हैं। उस बीच में उन्होंने अपने बॉडी के सारे कपड़े उतार दिए होते हैं, क्योंकि उनका दिल तो मिस कर ही रहा था, उनका बॉडीज़ भी एक दूसरे को मिस कर रही थी ना, एक दूसरे के टच को मिस कर रही थी। और मतलब वो लोग फर्स्ट टाइम जब भी वो साथ में हुए हैं, एज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है ना वो इतना सेपरेट हुए हैं, 15 दिन तक एक दूसरे से मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो दोनों का बॉडी ना बिल्कुल इतना मिस कर रहा होता है और दोनों के एक दूसरे के टच से ना दोनों का बॉडी बिल्कुल फायर में होता है और दोनों वेट नहीं कर पा रहे होते हैं। और बहुत जल्दी ना जो ईबो होता है ना वो जान को पकड़ के किस करते करते जान को प्रिपेयर करता है और जान के अंदर ना मतलब ट्रस्ट करता है और वो लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जान भी मतलब ईबो के फुलनेस से ना मतलब खुद को इतना सेटिस्फाइड पाता है, वो इस चीज़ को जेन्युइनली मिस कर रहा होता है ईबो के टच को। किसी भी फॉर्म का टच हो ईबो का, वो जान जो है ना मिस कर रहा होता है। और मतलब वो क्या कर रहा होता है ईबो जान को अभी हर जगह किस कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है। और मतलब वो जान को इतना प्लेजर फील हो रहा होता है ना कि जान जो होता है ना प्लेजर में ही बोल देता है कि लंजन मैं अभी मतलब वेट नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा विजन बहुत ज़्यादा ही क्रेव कर रहा है तुमको, लनर गगा स्टार्ट करो बोल के ना जो मतलब वेइंग होता है बोलता है, मतलब जो वेइंग बोल रही हूँ जो जाओजान होता है बोलता है। इस बात को सुन के ना जो ईवो होता है ना वो अपने बॉडी को निकालता है जान के बॉडी से और बहुत ही ज़ोर से दोबारा फियर्सली ना जान की बॉडी के अंदर डाल देता है। और मतलब इतना इंटेंसली करता है ना कि जान के अंदर बिल्कुल ही क्या बोलते हैं पेन्स फील होने लगता है, पर वो प्लेजर भी फील हो रहा होता है। और वो मतलब जान इतना प्लेजर में डूब जाता है ना कि जैसे वेइंग जान अपने लंजान से नोटी बातें करता था, जान बिल्कुल ही वैसे ही ना नोटी नोटी बातें कर रहा होता है। और मतलब बातें करते करते ना कब वो ईवो की जगह लंजान लंजान बोल रहा होता है ना उसे खुद भी पता नहीं चलता है जाओजान को। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं, वो उन्होंने पहले भी जब लव मेकिंग किया है, स्पेशली लास्ट टाइम मतलब लास्ट के दिनों में वो हमेशा जब भी टाइम मिलता था लव मेकिंग ही करते थे। और उनका हैबिट बन गया होता है कि वो पहले मजाक से स्टार्ट हुआ था कि वो लंजन और वेइंग बन के ही लव मेकिंग करते थे। जैसे नॉवल में लिखा होता है ना कि वेइंग थोड़ा नोटी होता है, उसका लव मेकिंग में एवरीडे मीन्स एवरीडे में वो नोटी नोटी बातें करते हैं ना, वो ईबो और जाओजान भी ना अपने इंटीमेटसी में वो भी ऐसे ही चीज़ को एंजॉय करते थे। ईबो भी इस चीज़ को एंजॉय करता था। अब ये जान को पता नहीं होता कि जान का हैबिट बन गया होता है, इसलिए ना वो अभी भी इस मोमेंट में भी वो मतलब वेइंग बन के एज ए वेइंग ना लंजान बोल के बातें कर रहा होता है। और ये सब चीज़ें जो होती है ना कब स्टार्ट होती हैं, एक नाइट को, स्पेशली एक नाइट को जब वो ऐसे थक के आ रहे होते हैं और वो रूम में बैठ के ना एमडेजरेस जो नोवेल है ना उसका पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि राइटर ने बोला है कि तुमको नोवेल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी अडेप्टेड वाला वर्जन है उसमें इतना डीप फीलिंग्स नहीं होगा। अगर जो नोवेल्स पढ़े रहेंगे तो उनको डीप फीलिंग्स का पता चलेगा। तो जैसे ही मतलब वो डीप फीलिंग्स का बात पढ़ने के लिए वो ओरिजिनल नोवेल का एक पार्ट को पढ़ रहे होते ना, वहाँ पे ऐसा सीन होता है कि जो मेन सीन से मेन स्टोरी में जो होता है ना उसमें नहीं होता है, एक्स्ट्रास का एक पार्ट होता है। तो लांजन बोलता है कि मतलब जो वांग यीबो है वो बोलता है कि जान गए इसको भी पढ़ते हैं। तो जाओजन बोलता है कि पर ये तो आएगा नहीं, ये तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा सीन का तो कोई शूट ही नहीं होगा, तो क्यों पढ़ रहे हो। तो ईबो जो होता है ना वो इंसिस्ट करके बोलते हैं कि नहीं पढ़ो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ पढ़ो ना, हम साथ में पढ़ेंगे बोल के इसको इंसिस्ट करने लगता है। और ये हमारे इमोशंस को शो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल के ना ईबो जान को बोल रहा होता है। तो जान बोलता है ठीक है पढ़ूंगा बोल के वो भी अपना कुछ रिहर्सल वगैरह करता है कुछ लाइंस का। उसके बाद जब लास्ट में बेड में आ जाता है तो ईबो फिर से उसके पास आ जाता है बुक को लेके और बोलता है चलो अब पढ़ते हैं। तो जान बोलता है कि लवंग इतना स्टब्बन मत बनो, बोलो मुझे अपना लाइन तो याद करने दो, मेरे लाइन्स याद करते देखो मेरे को 2-2 पेजेस याद करने हैं, आपको तो बस 2 लाइन ही होता है, तो इसलिए आप मत परेशान करो। तो फिर भी जो होता है ना ईवो जो होता है पाउट कर रहा होता है कि नहीं पढ़ना है। तो लास्ट में जान मान जाता है, हार मान जाता है और हार मान के बोलता है कि ठीक है क्या है तुम इतना डेस्परेटली दिखाना चाहते हो, दिखाओ मुझे।
और वो इतना खुश होके बिल्कुल जान के एकदम चिपक जाता है और अपना जो होता है ना उसको दिखाने लगता है। और जब वो एक्स्ट्रास के लाइन पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर्स ना, तो उसका जान का फेस एकदम रेड हो जाता है, क्योंकि वो मतलब जान जो लंजन है और जो वेंग है ना, उन्होंने इतनी बातें की हो, तो इतना सारा लव मेकिंग किया हो, इतनी नॉटी हरकतें की होती है, यहाँ तक कि वो बाथ टब वगैरह भी होते हैं ना, आपने लव मेकिंग से तोड़ देते हैं। ये सब पढ़ पढ़ के ना दोनों शाई फील करने लगते हैं एंड ऑफ द डे। और मतलब दोनों अब अराउज्ड भी फील कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी शाई है, अराउजल भी फील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने लव मेकिंग नहीं किया है, लव मेकिंग उन्होंने पहले कई बार किया है, तो ना दोनों के मतलब फर्स्ट टाइम के बाद भी उन्होंने कई बार लव मेकिंग किया है, इसलिए जो शाइनेस है वो नया नहीं है। पर ये सब बातें पढ़ पढ़ के ना जान जेन्युइनली शाई कर रहा होता है, और ईबो जो ना नोटी जैसा मतलब हरकत करते हुए उसके पास आता है, उसकी ईयर्स में किस करने लगता है, और फिर बोलता है कि जानगा मुझे ये सब लाइन भी प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें लंजन ने वेंग के साथ की है, और यही सब मुझे करना है, जो जो इस सीन में लिखा है मुझे सारी चीज़ें आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। पहले तो जान मना करता है, पर ईबो इतना शेमलेस होता है ना कि बार बार उसको परसिस्ट कर रहा होता है, और जान को ईबो बोल रहा होता है कि आप इतने शाई कैसे हो, आप तो वेंग हो, वेंग देखो कितना लव मेकिंग में शेमलेस है, इवन वो जो लंजन होता है उसको भी शेमलेस बना देता है अपने साथ साथ। वेंग तो कितना हॉर्नी है, आप क्यों शेम फील कर रहे हो, बोल के ना वो जान को लास्ट टाइम मना ही लेता है। सच में उस दिन के बाद से ना जो वेइंग होता है यानी कि जाओजान होता है, वो शेमलेसली बिल्कुल बेड में ना मतलब जाओजान जो है वो वांग ईबो से बातें करने लगता है, और वो हैबिट बन जाता है। वो जान भले ही बाकी टाइम थोड़ा शाई फील करे ईबो से, पर लव मेकिंग में आता है जब ईबो स्टार्ट कर देता ना, तो जान को भी अब मज़ा आने लगा था, वो भी अब ना खुलने लगा था ईबो के साथ। तो अब वो लव मेकिंग में ना जैसे वेइंग और लंजान होते हैं ना, वैसे ही गंदी मतलब होता है ना नोटी नोटी बातें करते थे, वैसे ही हरकतें करते थे। जान वैसे भी लव मेकिंग में कभी बहुत ज़्यादा शाई फील नहीं करता था, तो अब ना वो बिल्कुल ही खुल गया था, और मतलब पता नहीं कैसे वो नेचुरली एक हैबिट बन गया था कि ईबो भी अब लालमंजी जैसे ही बात करता था, और बेड में स्पेशली, और जान जो है ना वो भी वेंग जैसे ही बात करता था। पर उसके बाद से ना अब उनका लव मेकिंग का हॉट सेशन जब भी होता था वो वही चीज़ करते थे। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी यही होता है, भले ही एंटेम का शूटिंग का ख़त्म हुए 15-20 दिन हो गया होता है, फिर भी ना वेइंग जो होता है ना मतलब जो जाओजान होता है वेइंग बन के ही वांग ईबो से बातें कर रहा होता है। जब उनका लव मेकिंग ख़त्म होता है उस दिन वो नहाते वहाते हैं, फिर इसको ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट तो क्या बोले, ब्रंच ही बन गया होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना नून टाइम हो गया होता है। उसके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, पर ईबो जो होता है ना थोड़ा साइलेंटली खाना खा रहा होता है, जो कि अननेचुरल है। वरना ईबो वैसे तो दूसरों के सामने कम बातें करता है, पर वो जान के सामने ना बहुत ज़्यादा ही मतलब बातें करता है, और कंटिन्यूअसली बातें करता है, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। खाना खाते समय भी ना वो लालमान जी से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे लालमान जी के क्लाउड रेसेस में होते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करना है, पर ईबो का ऐसा नहीं होता है। ईबो को बातें करना, हंसना, स्माइल करना सब कुछ पसंद होता है। पर आज वो चुपचाप साइलेंट होता है ना, तो काफ़ी समय तक जान उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उससे सहा नहीं जाता, पूछ ही लेता है क्यूरियोसिटी में कि लव क्या हुआ है, तुम क्यों इतने साइलेंट हो। पर जान जो होता है ना, जान का आवाज़ सुन के भी ईबो कुछ बोलता नहीं है, वो साइलेंटली अपना खाना खा ही रहा होता है। यहाँ तक कि ना ईबो को जान की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। तब मतलब जान को समझ में आ जाता है कि कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि ईबो ना अपने एक्सप्रेशंस को छुपा नहीं पाता है। मतलब जान को ईबो का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कुछ तो हुआ है, इसलिए फिर से दोबारा पूछता है कि वांग ईबो क्या हुआ है, मुझे बताओ अभी। इस बार थोड़ा सा स्टर्नली बोलता है। ये बात सुन के ना ईबो जो है अपना चॉपस्टिक को नीचे रख देता है, और एकदम पेनफुल आंखों से ना जाओजान को देखने लगता है, और देख के उसकी आंखों में पानी भर जाता है। फिर वो पानी भरे हुए आंखों से बोलता है कि जानगा, आपको पता है ना मैं वांग ईबो हूँ, वांग ईबो। तो जो जान होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स डियर, मुझे पता है तुम वांग ईबो हो, और मैं कब तुम्हारा नाम भूल गया, क्या हो गया है। और ये सुन के ना फिर जान देखता है कि ईबो के आंखों से पानी बिल्कुल गिरने ही वाला है। जान को ये देख के और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो पजल तरीके से ना जान को ईबो को देख रहा होता है। ईबो फिर बोलता है कि जाओ जान, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और तुम इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत सीरियसली देना। जान को ईबो ना हमेशा जान गर्ल, लव, माई लव ऐसे बोलता है, जाओ जान बहुत कम ही बुलाता है।
पर ये सुन के ना जान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसको लगता है ज़रूर कोई बात है, तो वो एकदम सीरियसली नोट करता है। तभी इबो बोलता है कि जाओजान, तुम किससे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो या लांजान से प्यार करते हो? क्योंकि तुमने उस दिन भी कहा था कि तुम वेइंग हो, तुम लंजन से प्यार करते हो, और लंजन गगा मोर मोर लव मेकिंग के, हमारे लव मेकिंग में भी तुम जो होता है ना मोर मोर क्यों कर रहे हो, मतलब लंजन का नाम क्यों ले रहे हो? और इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन जो ना ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि आप वांग ईबो से प्यार करते हो या आप मुझ में लनवंजी देख के लनवंजी से प्यार करते हो? और ये सुन के ना ईबो का आवाज़ ये सुन के, ईबो का पेन को देख के ना जाओजन के अंदर पर कांप जाता है। वो बोलते ईबो ये कैसा क्वेश्चन है, ये फ़नी क्वेश्चन है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं लानवंजी से प्यार करता हूँ, डिफरेंस क्या है? तुम ही तो लानवंजी हो ना, तुम ही मेरे लंजान हो, मेरे लानार गगो हो, मेरे हानगवांजी हो, और मैं तुम्हारा वेइंग हूँ, मैं तुम्हारा वेई विशियान हूँ। इसमें ये कैसा फ़नी क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो, है ना? ये मतलब बहुत फ़नी है बोल के जान ईबो को कन्विंस करने का कोशिश करता है। पर जो वांग ईबो है ना वो सीरियसली बोलता है कि जान का मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं वांग ईबो हूँ, मैं लानवंजी नहीं हूँ। वो हम नहीं हैं जानगा, वो एक कैरेक्टर्स थे जो हमने प्ले किए, पर वो हम नहीं हैं। मुझे बताओ जान कि तुम मुझसे प्यार करते हो ज़्यादा या लानवंजी से प्यार करते हो? और जब मैं आपसे लव मेकिंग करता हूँ, मैं तुमसे सेक्स कर रहा होता हूँ, तुम्हारे ध्यान में कौन आता है? तुम किसको मेरे बॉडी में फैंटेसाइज करते हो, मुझे, वांग ईबो को या लानवंजी को? जब तुम खुद को टच करते हो या जब मैं तुम्हें टच करता हूँ, तुम किससे इमेजिन करते हो? जो तुम्हारे अंदर जो ट्रस्ट करता है वो किससे, कौन करता है तुम्हारे अंदर? जो तुम्हें किस करता है, कौन करता है? जाओजान मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि तुम मुझे इस मोमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज्ड फील हो रहे हो कि तुम लानवंजी से प्यार करते हो या वांग ईबो से प्यार करते हो। और ईबो जो होता है ना इस बार रोते हुए, एकदम रोते हुए बहुत ही सीरियस टोन में ये सब बातें बोलता है जान को। अब जान जो होता है ना वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुन के घबरा जाता है, और घबराते हुए ना थोड़ा सा स्टैमर करते हुए बोलता है कि ईबो मैं मतलब, पर उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जो जान को ना ईवो की बातें और ज़्यादा कंफ्यूज कर गई होती हैं। और फिर वो लास्ट में पूछते हैं कि तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? तब जान का बात सुन के ना ईवो बोलता है कि जानगा, जब हम लव मेकिंग कर रहे थे आप लालवन जी का नाम लेके स्क्रीम कर रहे थे। वो मेरा एक करेक्टर है, वो एक पार्ट है मेरा, पर वो मैं नहीं हूँ जानगा। मैं हूँ, मैं ईबो हूँ, वांग ईबो। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उसका नाम लेके स्क्रीम करो जब मैं आपके अंदर थर्स्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ लव मेकिंग कर रहा हूँ। आप उसका नाम कितना प्यार से लेते हो, मुझे लन मंजी से जेन्युइनली अभी ना जेलस फील हो रहा है आपको। मैं आपके माउथ में ना खुद का नाम सुनना चाहता हूँ, ईबो सुनना चाहता हूँ, वांग ईबो सुनना चाहता हूँ। और मतलब ये बोल के ना जाओजान जो है ना, जाओजान को वांग ईबो फिर से सीरियसली बोलता है कि जानगा, आप क्या सोच रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वे वुजेन को आपको विदा करना होगा। आप वे वुजेन नहीं हो, जैसे लानवंजी मेरा पार्ट था, मैं भी उसे मिस करता हूँ, पर मैंने उसे विदा कर दिया है। वेंग को आप जाओजान के मतलब लंजन के पास छोड़ दो, मैंने भी लंजन को उसके वेंग के पास छोड़ दिया है। हम हैं, वो है, हम अलग हैं जानगा। आप अभी भी ना कैरेक्टर ब्लीड कर रहे हो, अभी भी कैरेक्टर में अपने घुसे हुए हो। आपको थोड़ा टाइम चाहिए जानगा, आप थोड़ा सा टाइम लो, अपने कैरेक्टर से बाहर आओ। बोल के ना मतलब जो ईवो होता है वो उठ के बाथरूम में चला जाता है, और जान वहीं बैठे बैठे सोच रहा होता है। और जो थोड़े समय बाद जान देखता है कि ईवो अपना बैकपैक लेके बाहर आ गया है, और ये देख के ना जान पैनिक करने लगता है। वो जाके ईवो के पास खड़ा हो जाता है और पूछता है कि ईवो कहाँ जा रहे हो, तुम, क्या हो गया है? बिल्कुल उसको समझाने की कोशिश करता है, पर ईवो जो होता है ना इस बार शांत हो गया होता है, फ्रेश होके आया होता है। वो शांत तरीके से जान को ऐसा हक करता है, इसके फॉरहेड में किस करता है, और उसके दोनों मतलब हाथों से ना चेहरे को, जान के चेहरे को अपने हाथों में लेके सहलाते हुए प्यार से बोलता है कि जानगा, मुझे लगता है ना आपको थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से सोचो, आपको अपने फीलिंग्स को ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, और कुछ दिनों तक ना हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अपने माइंड को शांत करना चाहिए।
आप ना केयरफुली जो होता है ना सोचो कि आप किससे प्यार करते हो, किससे ज़्यादा प्यार करते हो, लानवान जी को या मुझे। क्योंकि जब हमारा जब स्टार्ट हुआ था, हमने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया था, वो ऑलरेडी हम वे विजयन और लानवान जी थे। और आपने कहा था कि आप टाइम लेना चाहते हो, और मुझे पता है आप मतलब इस मोमेंट में फील कर रहे हो कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं तो आपसे ऑलरेडी प्यार करता हूँ, मैं अपने साइड से बिल्कुल कंफर्म हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। पर आप मुझसे कितना प्यार करते हो, या आपके अंदर आप वेइंग बन के लंजन से, लंजन मतलब मुझसे प्यार करते हो, आप किससे प्यार करते हो। क्योंकि कितना भी कर लो, लंजन मेरा एक पार्ट है, पर मैं कंप्लीट नहीं हूँ लंजन। इसलिए आप डिसाइड करो कि आप कैरेक्टर ब्लीड में तो नहीं हो। क्योंकि जान गई है लाइफ टाइम का एक फ़ैसला है, इसको मैं इतना मतलब होता है ना टाइम, कम टाइम में ऐसे हार्शली नहीं सोचना चाहता। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लो, स्पेस लो, और सोचो कि आप लंजन से प्यार करते हो या मतलब वांग इबो से प्यार करते हो। और आप अपने आप को सेपरेट करो उस चीज़ से, उस फीलिंग से। ये बोल के ना ईवो जान के फोरहेड में एक बार किस करता है और निकल के अपना बैग पैक उठा के चला जाता है। और जान जो होता है ना, इसको अब रोक नहीं पाता है कुछ भी, क्योंकि जाओ जान के दिमाग में कुछ होता नहीं है कि वो क्या बोले, अब उसे क्या बोल के रोके। और इसलिए जाओ जान जो होता है ना, अपने जगह में फ्रोजन खड़ा होता है, रो रहा होता है। और जैसे ईवो चला जाता है ना, जान के दिल में एक एम्प्टीनेस फील होता है, और वो ऐसे ही ना सोच में डूबा हुआ सारा दिन रहता है। बिल्कुल उसका होल डे ना वैसे ही जाता है। वो ईवो ने जो भी बातें जान को बोली हैं, जाओजन वो सारी बातें सोच रहा होता है। उसे खुद भी रियलाइज़ होता है ना कि ईवो ने जो भी बातें बोली है ना, वो बिल्कुल उसने गलत नहीं बोली है एक्चुअली में। जान खुद भी कंफ्यूज्ड फील कर रहा है कि वो किससे जेन्युइनली प्यार करता है, क्योंकि वो खुद को वेइंग ही समझ रहा है। उसे वेइंग का पेन में इतना खुद को डुबा लिया था ना कि उसके अंदर जो वेइंग का पेन है, लोनलीनेस है, वो सारी चीज़ें अभी तक अंदर घर की हुई होती हैं। उसने खुद को वेइंग से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लिया होता है, और वेइंग की लाइफ में ना लानवान जी वही एक वार्मथ का सोर्स होता है। इसलिए ना कहीं वो ईवो को अंदर ही लानवान जी को देख रहा होता है। वो खुद भी अभी मेस्ड अप हो गया है, मिक्सड कर दिया है उसने दोनों फीलिंग्स को। और ईवो इस बात में बिल्कुल सही है कि अभी जान को थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए अपने आप में। ये सोच के ना जान पूरी शाम सोचता है, और शाम को वो अपने एजेंसी में फ़ोन करता है, अपने मैनेजर्स को फ़ोन करके वो 2 हफ्ते का छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेके अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करता है, और वो छुट्टी लेके 2 हफ्ते के लिए जापान चला जाता है। ये जापान का जो ट्रिप होता है ना, ये इसका सोलो ट्रिप होता है, कोई काम नहीं होता है, कोई असाइनमेंट नहीं होता है, ये उसका पर्सनल एक होता है ना, पर्सनल ट्रिप होता है। वो वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए जाता है। और अभी ना जहान जो होता है अपने होटल रूम में, जापान के होटल रूम में बैठा हुआ होता है, और वो अपने सामने एक सनसेट को देख रहा होता है। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से जान जो है ना ये अपने होटल रूम में ही है, वो कहीं गया नहीं है। क्योंकि वो इतना इमोशनल टर्मोल फील कर रहा है ना, इमोशनली वो इतना मेस्ड अप फील कर रहा है ना कि उसे कहीं जाने का मन कर नहीं कर रहा। वो बस खाना मंगाता है, होटल रूम में ही 2 दिन से वो पड़ा हुआ है। और जान सोच रहा होता है कि मैं तो ईबो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पता नहीं ईबो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं मिस कर रहा है। ऊपर से जान ने ना यहाँ आने के बाद अपने फ़ोन को भी बंद करके रख दिया होता है, क्योंकि मतलब वो खुद को मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। वो काम माइंड से अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचना चाहता है, क्योंकि ये एक दिन का जो होता है ना स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं है। एक कैरेक्टर की वजह से वो पूरी लाइफ को नहीं जी सकते हैं। अगर वो सिंसियरली ईबो से प्यार करता है, तभी वो लाइफ को आगे मतलब होता है ना, आगे आने वाले टफ फेस को फील मतलब होता है ना फेस कर पाएगा। और ना कैरेक्टर ब्लीड वाला है ना, एक दिन चला जाएगा, फिर उनके रिलेशनशिप का क्या होगा। क्योंकि ईबो सीरियस है, वो ईबो को फालतू का कुछ बोल के ना ऐसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। इसलिए जान जो है ना वो मतलब टाइम लेके आया। पिछले 2 दिन से ना वो यही सब चीज़ों के बारे में जापान में बैठे बैठे सोच रहा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे का पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आगे और 2 एपिसोड में ही मुझे लग रहा है ये जो सोलमेट्स है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जापान वाला इंसिडेंट ना सच होता है। जो जान होता है ना, वो सच में 2 वीक्स का पर्सनल लीव पे जापान गया होता है, वे विजन के मतलब होता है ना शूट आउट को कंप्लीट करने के बाद। और जान ने खुद अपनी इंटरव्यू में बताया होता है कि वो वे विजन के कैरेक्टर में इतना डीपली घुस गया होता है,
उसको इतना ज़्यादा कैरेक्टर ब्लीड हो रहा होता है कि मतलब उसको होता है ना, कुछ समय टाइम चाहिए होता है, उसको वेकेशन लेके कहीं जाना पड़ता है और जाके मतलब उसको खुद से होता है ना, खुद को रिलैक्स करना पड़ता है।